चंदू चवे भरो अनल कन सुधा होए बेत तोल सपने हो कब हो न करहे के तो बर तु राम प्रते को। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। एक विदात है दो सनु दे सुधा दिखाए देन वे सोजे हर भरो नगर तो चूसव काहू दुसहदा हो और मिटाओ छाओ एक बदो कुल मान्य जठेरी ये प्रिय परम के कई के नदी देन सिकसीलु सराही लगी देन सिकसीलु सराही बचन बान तम लागहि ताए। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुख जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो केकई की परम प्रिय थीं, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगीं, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतो न मोहि प्रिय राम समाना सदा कहूँ यहु सबु जगु जाना करहो राम पर सहज स्नेहु कही अपराधया जो बनु देहु कबहु न कियहु तवतियारे सो सीते प्रतीत जान सर्वो देशो कौशल्यायव कहावे गारा तुम जे लागे भद्रपुर पारा। वे कहती हैं तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय की पिय संगो परे हरहि लखनऊ की रही हहि धाम राजो के भूजव भरतपुर नपु के जियहि बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारी उर छाड़ हो को शोक कलंक कोटि जने हो भरत है अवति दे हो जो वराजो भरत है अवति दे हो जो वराजो कानन का हरा
राम करे काजो, खाने ने कहा राम करे काजो।